हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस की आज की वीडियो में 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें सोल्व करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपने अप्लाई किया हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत जो कि अमार सोनार बांग्ला जो है वो लिखा है? ऑप्शन है आपके सामने स्वदेशी आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन, या फिर निरंकारी आंदोलन, या फिर आत्मसम्मान आंदोलन। तो आप बताइएगा जल्दी से इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर होने वाला है आपका स्वदेशी आंदोलन। ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 91। तो देखिए अमार सोनार बांग्ला जो है वो वर्तमान में बांग्लादेश का एक राष्ट्रीय गीत है। और बात करें अगर हम रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को गीतांजलि काव्य के लिए 1913 में क्या मिला था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह को, भारत छोड़ो आंदोलन को, बारदोली सत्याग्रह को, या फिर नमक सत्याग्रह को? तो ये जाना जाता है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर का क्वेश्चन है, अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि जो है मिली थी? जवाहरलाल नेहरू को, सी आर दास को, देवेंद्रनाथ ठाकुर को, या फिर दादा भाई नौरोजी को? तो ये मिली थी आपकी देवेंद्रनाथ ठाकुर जी को। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो देखिए इनके कुछ उपनाम भी हम जान लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी का उपनाम क्या था? चाचा के नाम से इनको जो है जाना जाता था। बच्चे और बड़े सभी इनको चाचा के नाम से जो है पुकारते थे। और दादा भाई नौरोजी की अगर मैं बात करूँ तो दादा भाई नौरोजी का जो उपनाम था वो था वयोवृद्ध पुरुष। ठीक है। और खान अब्दुल गफ्फार खान जी का था सीमांत गांधी। सीमांत गांधी जो है किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है कहा जाता है। एन टी प्रकाशम और थे एक, तो उनको आंध्र केसरी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने किस किले को जीतकर 1670 में उसका नाम क्या रखा था? सिंहगढ़ रखा था। कान्ना, सलहेर, पुरंदर, या फिर रायगढ़? तो ये आपका हो जाएगा ए, यानी कि कोंडना। तो देखिए शिवाजी जो थे उनका राज्याभिषेक जो होता वो रायगढ़ में हुआ था। और अंग्रेजों ने शिवाजी को जो है तोपें जो है प्रदान की थी। शिवाजी का जो अंतिम सैन्य अभियान था वो कर्नाटक अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार वर्ष 2006 प्राप्त करने वाले प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस किस देश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक रहे हैं? 2006 की बात हो रही है। ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, या फिर बांग्लादेश? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है डी, यानी कि बांग्लादेश। तो जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे वो ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे, और कौन से देश के? बांग्लादेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्ष 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त मोहम्मद यूनुस बैंकिंग क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस अवधारणा के प्रतिपादक हैं? अभी अभी हमने बात की थी इनकी। तो रिटेल बैंकिंग की, माइक्रो बैंकिंग की, कोर बैंकिंग की, या फिर इंटरनेट बैंकिंग की? जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल ठीक, माइक्रो बैंकिंग की। किसकी किस अवधारणा के प्रतिपादक थे ये? माइक्रो बैंकिंग के। देखिए 97 नंबर का क्वेश्चन है, नाफ्टा से क्या अभिप्राय है? इसमें जो है आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, नॉर्थ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या फिर नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या फिर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एरिया, या फिर डी है नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एरिया। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट ऑप्शन कौन सा होने वाला है? यहाँ पर हो जाएगा वी, यानी कि नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये आपका नाफ्टा का अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य ग्रीनलैंड और कनाडा को जो है आपस में जोड़ता है? बेरिंग, डेविस, पाक, या फिर डोवर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डेविस आपस में जोड़ता है। कौन जोड़ता है? डेविस जो है जोड़ता है। ये एक जल डमरू मध्य है जो कि ग्रीनलैंड को और कनाडा को आपस में जोड़ता है। तो देखिए 99 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेद्य है? पक्षाप कपासी, पक्षाप स्त्री, वर्षा स्त्री, या फिर मध्य कपासी? तो इनमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, वर्षा स्त्री। ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान वर्तमान में कौन सा है? देखिए प्रेजेंट टाइम की हो रही है वर्तमान में। तो ऑप्शन है चार आपके सामने, मौसिनराम जो कि मेघालय में है, चेरापूंजी जो कि मेघालय में है, आइजोल ये मिजोरम में है, जबकि जोरहाट ये असम में है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग जाएंगे 100 नंबर का। तो यहाँ पर आपका मौसिनराम जो कि मेघालय में, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी का जो गठन है वो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह द्वारा किस वर्ष में किया गया था? तो देखिए ये तो आपको पता लग ही चुका है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी का जो गठन था वो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह दोनों ने मिलकर किया था, लेकिन किस सन में किया था वो आपको बताना है। ऑप्शन है वर्ष 1919 में, वर्ष 1923 में, वर्ष 1928 में, या फिर वर्ष 1939 में?
तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वर्ष 1928 में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी? सन 1887 में, सन 1897 में, सन 1903 में या फिर सन 1907 में? तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी सन 1897 में। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बताएंगे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए यही क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है मिल गया है, तो आपको अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर आप आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। आपको पता लग ही गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लोवस्की एवं कर्नल अलकाट ने किस वर्ष में जो है की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है सन 1867 में, सन 1875 में, 1885 में या फिर 1916 में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि सन 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम जो है आक्रमण किया गया था? तो देखिए मोहम्मद गोरी ने भारत पर जो है कई बार आक्रमण किए थे, लेकिन यहाँ पर जो है कितनी बार जो है सबसे पहले जो है कहाँ पर आक्रमण किया गया था? सिंध पर, पंजाब पर या फिर अनिलावाड़ा पर या फिर मुल्तान पर? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुल्तान, यानी कि डी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, शेख सलीम चिश्ती या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर बाबा फरीदुद्दीन? तो यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो राजवंश जो है क्या था उस टाइम पे? मौर्य थे, नंद थे, सुंग थे या फिर गुप्त थे? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, नंद जो है उस टाइम पे राजवंश चल रहा था, यानी कि नंद का जो है शासन चल रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? देखिए कभी कभी फ्लो में जल्दी जल्दी बोलने में जो है टंग स्लिप हो जाती है, तो वर्ड्स जो है गलत निकल जाते हैं। आप जो है ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। तो पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? चाकू, कैंची, गंडासा या फिर कुल्हाड़ी? बात हो रही है पाषाण युग की आपकी। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गंडासा, यानी कि सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? सर जॉन मार्शल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। दयाराम साहनी, ए घोष या फिर बीबी लाल? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दयाराम साहनी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार के लिए किस नाम का जो है प्रयोग किया था? बिंदुसार की बात हो रही है। देवराज का अमित्रघात या फिर सेंट्रोकोटस या फिर प्रियदर्शी? तो यहाँ पर उन्होंने किया था अमित्रघात का प्रयोग। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिंदुसार के लिए अमित्रघात का प्रयोग जो है नाम का प्रयोग किया गया था, वो भी यूनानी लेखकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का श्रेय वर्ष 1972 से 1976 तक किसे प्राप्त है? सरोजनी नायडू को, नंदिनी सतपथी को, ममता बनर्जी को या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो ये है नंदिनी सतपथी को। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है 4 आपके पास। ए ऑप्शन है, ओडिशा की चांदीपुर स्थल पूरे भारत में मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र के रूप में विख्यात है, या फिर ओडिशा में सबसे बड़ी तथा विख्यात चिल्का झील है, या फिर वर्ष 2010 में ओडिशा का नाम बदलकर ओडिशा जो है किया गया, या फिर राउरकेला इस्पात कारखाना यानी कि जर्मनी के सहयोग से स्थापित इसी प्रदेश में स्थित है। क्या जो है कथन यहाँ पर गलत है? आपको गलत देखना है, सही नहीं देखना है, गलत है। तो यहाँ 112 में आपका ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल ठीक। वर्ष 2010 में ओडिशा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया। ये कौन से वर्ष में किया गया था? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 113 नंबर का क्वेश्चन है, मोच कहवा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस देश में जो है किया जाता है? भारत में, ब्राजील में, जमैका में या फिर यमन में? तो ये किया जाता है आपका यमन में। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए ये जो मोच कहवा है इसका उत्पादन यमन में किया जाता है, और कहवा जो है वो उष्ण जलवायु की फसल होती है। कहवा की कृषि पहाड़ी ढालों पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ के वृक्ष का उत्पादन उन क्षेत्रों में अच्छा होता है जहाँ की जलवायु कैसी होती है? गर्म और आर्द्र, गर्म और शुष्क, ठंडी और नम या फिर ठंडी और शुष्क? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा गर्म और आर्द्र। यहाँ पर जो है रबड़ के वृक्ष का उत्पादन बहुत ही अच्छी मात्रा में जो है किया जाता है जहाँ की जलवायु कैसी होती है? गर्म और आर्द्र होती है। और विश्व में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में ठंडे पानी की कौन सी धारा है? कनारी धारा या फिर कैरेबियन धारा या फिर गायना धारा या फिर कुरेशियो धारा। तो ये है आपकी डी यानी कि कुरासियो धारा, ये आपकी ठंडे पानी की धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर होता है किसके? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10 की घात 6 मीटर या 10 की घात 5 मीटर, 10 की घात 4 मीटर या फिर 10 की घात 3। ये इसी तरह से आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा है। 10 की घात 3 मीटर आप जो है अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये होता है आपका 10 की घात 6 मीटर, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवता पुरंदर को ही कहा जाता है क्या? वरुण, इंद्र, यम या फिर रुद्र? पुरंदर, आपको ध्यान देना है, पुरंदर किसको कहा जाता है? जो कि एक वैदिक देवता है। तो ये है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि इंद्र को ही पुरंदर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन के अंतर्गत अधिकतम भूमि का दान कहाँ से जो है हुआ? बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो ये हुआ था आपका उत्तर प्रदेश से। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भूपर्पटी के अंदर मैग्मा के जमने से क्या बनती है? कायांतरी चट्टानें बनती हैं, अपसादी चट्टानें बनती हैं, पातालीय चट्टानें बनती हैं या फिर ज्वालामुखी चट्टानें बनती हैं। ये सारी चट्टानें आपको याद रखनी है, आग्नेय, अपसादी, सब कुछ आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, मैग्मा के जमने से कौन सी चट्टानें बनती हैं? ये बनती हैं आपकी पातालीय चट्टानें। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आग्नेय चट्टान जो है वो स्थूल, परत रहित और कठोर होती है और संघनन में और जीवाश्म रहित जो है ये होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर 2 नदियों के संगम पर स्थित है? देखिए, वाराणसी है, पाटलिपुत्र है, उज्जैन है या फिर प्रयाग ज्योतिषपुर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, वाराणसी। वाराणसी जो है वो दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस आधार पर हड़प्पा की सभ्यता को नगरीय सभ्यता माना गया है? तत्कालीन परिष्कृत भाषा के या फिर कृषि में प्रयुक्त उन्नत तकनीकी के या फिर तत्कालीन प्रचलित अपवाह तंत्र के या फिर हड़प्पा के लोगों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण? तो ये माना गया है आपकी तत्कालीन प्रचलित अपवाह तंत्र के कारण। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी क्रांति के स्वातंत्र्य के घोषणा पत्र द परफ्यूम का प्रारूप किसने तैयार किया था? जॉर्ज वाशिंगटन ने, थॉमस जेफरसन ने, अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने या फिर जॉन एडम्स ने? तो ये किया था आपका, किसने किया था? ये क्या था आपका थॉमस जेफरसन ने। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द समाजवाद, जो समाजवाद शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉन स्टुअर्ट मिल ने, थॉमस पेन ने, रॉबर्ट ओबन ने या फिर कार्ल मार्क्स ने? तो ये किया गया था आपका जो है रॉबर्ट ओबन के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निकटस्थ देशांतरों के मध्य सर्वाधिक अंतराल अंतर कहाँ पाया जाता है? विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, कर्क रेखा पर या फिर आर्कटिक वृत्त पर? तो ये हो जाएगा आपका ए, विषुवत रेखा पर। 2 निकटस्थ देशांतरों के मध्य सबसे ज्यादा जो अंतर है वो विषुवत रेखा पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 125 नंबर का क्वेश्चन है स्क्रीन पर, नई कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अब न्यूनतम कितने व्यक्तियों द्वारा किसी कंपनी का जो है गठन किया जा सकता है? 1 के द्वारा, 5 के द्वारा, 7 के द्वारा या फिर 11 के द्वारा? तो ये किया जाता है केवल 1 के द्वारा। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का लाभ लगभग कितना है? 20%, 40%, 60% या फिर 80%? तो ये है आपका 80%। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मंदड़िया व तिंजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? शेयर बाजार से, घुड़सवारी से, करारोपण से या फिर सार्वजनिक व्यय से? तो ये संबंधित है आपकी शेयर बाजार से। ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखिए, शब्दावली से भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के बारे में पूछे आपसे कि किस गेम से जो है ये शब्दावली जो है संबंधित है, या किसी भी जो प्रोफेशन के बारे में वो पूछ सकता है, जैसे कि यहीं पर आपसे जो है शेयर बाजार के बारे में पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या फिर व्यापार क्षेत्र? तो ये है आपका सेवा क्षेत्र। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? तो ये है आपका बिहार। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुमान किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? बढ़िया क्वेश्चन है। दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी या फिर लक्षद्वीप? तो ये है आपका लक्षद्वीप से संबंधित, यानी कि डी में जो है, यानी कि लक्षद्वीप में केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? देखिए, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या या फिर प्रति किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या या फिर गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या या फिर निर्धनता की रेखा के नीचे तथा निर्धनता की रेखा से ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में अनुपात? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए,
ए में बिल्कुल आपका जो है सही ऑप्शन दिया गया है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 132 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कर पंचायत द्वारा एकत्रित किया जाता है? बिक्री कर, सीमा शुल्क, मेलों पर कर या फिर उत्पाद शुल्क। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मेलों पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित सही नहीं है वो आपको देखना है। आपको दिए गए हैं NH1 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH2, NH8 या और लास्ट में दिए गए हैं NH10। तो यहाँ पर जोड़े देखिए आपको कैसे मिलाने हैं, दिल्ली पाकिस्तान सीमा अमृतसर के निकट में, या फिर दिल्ली कोलकाता, या फिर दिल्ली चेन्नई, या फिर दिल्ली पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान सीमा के निकट। तो जो सुमेलित नहीं है सही, बाकी सभी सही हैं, लेकिन जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, NH8 जो कि दिल्ली चेन्नई दिया हुआ है वो है वही जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। जो NH8 है वो आपका दिल्ली जयपुर से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड एलन बोरो। आई होप ये सभी को पता होगा। तो इसमें जो है राइट ऑप्शन होने वाला है आपका ए। जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय कैनिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे, और 1857 का जो विद्रोह है वो आपका मेरठ से जो है स्टार्ट हुआ था, मेरठ से इसकी जो है शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, नुसरत शाह तुगलक, महमूद तुगलक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि देखिए तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वो नसरुद्दीन महमूद तुगलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ओपेक का सदस्य जो है वो नहीं है देखना है आपको। चीन, ईरान, इराक या फिर इंडोनेशिया। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है चीन। चीन जो है वो ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक जो है वो एक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, और फिलहाल जो है वर्तमान में इनके सदस्य देशों की संख्या जो है वो 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? कुल्टी में, जमशेदपुर में, हीरापुर में या फिर बर्नपुर में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आगरा को भारत की राजधानी किसने बनाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या फिर ऐबक ने। तो देखिए बनाया था अकबर ने ही भारत की राजधानी किसको बनाया था? आगरा को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आगरा की स्थापना जो है किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी, लेकिन जो राजधानी है वो किसने बनाई थी? अकबर ने बनाई थी। याद रखिएगा दोनों अलग अलग पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास से किस शताब्दी को अंधकार युग जो है कहा जाता है? 17वीं शताब्दी को, 18वीं शताब्दी को, 19वीं शताब्दी को या फिर 20वीं शताब्दी को। तो ये कहा जाता है आपका 18वीं शताब्दी को। 20 यानी कि जो आपका शताब्दी पूछी गई है अंधकार युग, वो आपका 18वीं शताब्दी को कहा जाता है, और बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियदर्शनी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली या फिर विजय लक्ष्मी पंडित या फिर इंदिरा गांधी। तो ये है आपका इंदिरा गांधी। प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी को ही जो है कहा जाता है, और भारत कोकिला की अगर मैं बात कहूँ तो सरोजनी नायडू को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पर पहले निशान लगा लेना है आपको, सर्किल कर लेना है एग्जाम में। कई बार आते हुए क्वेश्चन हम गलत कराते हैं, हमें लगता है कि पूछा गया है कौन सा सही है। तो देखिए ऑप्शन है 4 आपके पास। IPCL भारत की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी है, या फिर IIL भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है, या फिर NYSE में MTNL सूचीबद्ध है, या फिर BSNL भारत में प्रथम ऐसा सेवा संस्थान है जिसने एक ही समय में देशव्यापी सेल्युलर सेवा शुरू की है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, IPCL भारत की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी है, यही आपका बिल्कुल सही नहीं है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया जलप्रपात यानी कि जो वाटरफॉल है वो किस नदी से संबंध है? अमेजन, मिसौरी या फिर सेंट लॉरेंस या फिर जेम्बेजी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है डी, जेम्बेजी। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो ये स्थित है आपकी तमिलनाडु में। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल, गेहूं, चना या फिर गन्ना। तो देखिए प्रमुख खाद्य फसल पूछी गई। आई होप सभी को ये क्वेश्चन आता होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर केनरा बैंक।
तो ये है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये एक व्यावसायिक बैंक है और सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है? गुड़गांव को, बेंगलुरु को, जयपुर को, सलेम यानी कि तमिलनाडु को। तो ये कहा जाता है बेंगलुरु को, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिका सूत्र के प्रतिपादक। देखिए मैथ से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। असंग है, विश्वामित्र हैं, वसुमित्र हैं या फिर नागार्जुन। देखिए पेपर 2 जो होता है आपका एसएसटी का, यानी कि जो सामाजिक अध्ययन से संबंधित होता है, उसमें आपका म्यूजिक से भी मिलेंगे क्वेश्चन, संगीत से देखने के लिए मिलते हैं, खेलों से देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ तक कि कृषि से संबंधित भी आपको मिलेंगे, और मैथ से भी संबंधित जो है इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि माध्यमिका का सूत्र के जो प्रतिपादक हैं वो कौन थे। तो असंग थे, विश्वामित्र थे, वसुमित्र थे या फिर नागार्जुन थे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होने वाला है डी, नागार्जुन। इनको भारत का आइंस्टीन भी जो है कहा जाता है, और ये जो नागार्जुन थे वो राजा कनिष्क के दरबारी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक योगदान किसका है? घरेलू क्षेत्र का, सरकारी क्षेत्र का, सार्वजनिक क्षेत्र का या फिर निजी निगम क्षेत्र का। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, निजी निगम क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सबसे पहले जो है प्रवेश करता है? किस प्रदेश की बात हो रही है? भारत में दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गोवा में या फिर केरल में। 149 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, केरल में सबसे पहले ये प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वीडियो का जो है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ये। तो देखिए 150 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था विश्व बैंक का अंग नहीं है? IMF, IVRD, मीगा या फिर IDA। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, IMF। याद रखिएगा IMF, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट भी आपको जो है इससे मिलने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।